तुम्हारे मन में ईश्वर की जो छवि तैयार किया गया है वो एक धोखे के ऊपर खड़ा है और कोई नहीं चाहता कि वो छवि परिष्कृत हो जाए। कोई नहीं चाहता कि छवि पवित्र बन जाए, शुद्ध हो जाए, क्योंकि तुम डरते हो, तुम कंजर्वेटिव बन जाते हो, तुम कुछ भी मान लोगे परंतु अपने भगवान के छवि के साथ कोई छेड़खानी नहीं। इसके लिए जो पुराने ख्यालात सिखाए गए हैं उसके ऊपर जब भी दार्शनिकों ने प्रश्न किया, वैज्ञानिकों ने प्रश्न किया, बुद्ध ने प्रश्न किया, गैलीलियो ने प्रश्न किया, कबीर ने प्रश्न उठाया, तब तुमने उन पर अत्याचार किए। तुम्हें सत्य को सत्य के रूप में लेना नहीं है, तुम्हें बस अपने पुराने ख्यालातों को पालना है। अगर सत्य को सत्य रूप में स्वीकार करने की क्षमता किसी में होता तो वो देख पाता कि ईश्वर या भगवान अगर सर्वशक्तिमान है तो वो नैतिक नहीं हो सकता, अगर नैतिक है तो सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता, अगर सर्वज्ञ है तो सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता, अगर सर्वशक्तिमान भी है तो सर्वज्ञ नहीं हो सकता। तुम्हें समझना होगा और एक साथ तुम भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और नैतिक घोषित करते हो। जरा सोचो, मजे की बात तो यह है, अगर परमात्मा सर्वशक्तिमान ही होते तो परमात्मा के लिए कुछ भी करना असंभव नहीं होता, और परमात्मा अगर नैतिक होते इतने अविचार नहीं होने देते। परंतु यहां अविचार भी घट रहा है और तुम कह रहे हो परमात्मा अविचार नहीं चाहते, और परमात्मा सर्वशक्तिमान भी है, सर्वज्ञ है। इसका मतलब अविचार घट रहा है, परमात्मा को यह मालूम है, और सर्वशक्तिमान होकर भी वो कुछ नहीं कर रहे। तुम कहते हो कि वो भला क्यों करेंगे, हमें कुछ करना है, हमें अच्छाई को पकड़ना है और बुराई को छोड़ना है, नैतिक हमें बनना है, परमात्मा भला क्यों करेंगे। बहुत अच्छी बात, अगर वो कुछ नहीं करेंगे फिर तुम कैसे कहते हो कि हर काम उनके इच्छा से होती है। इसका मतलब तुम जो अनैतिकता करते हो वो भी उन्हीं के इच्छा से होती है। उनके इच्छा से ही अगर अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, तुम नैतिक बन रहे हो, तुम अनैतिक बन रहे हो। अगर कोई परमात्मा के पूजन कर रहा है वो भी परमात्मा की इच्छा से हो रहा है, कोई किसी का खून कर रहा है, कोई अपराध कर रहा है, वो भी परमात्मा की इच्छा से हो रहा है, फिर दोषी तो परमात्मा हुए। फिर इन मनुष्यों को दोषी करने में धोखाधड़ी हो जाएगा, इसमें कोई ईमानदारी नहीं रहेगा। और तुम कहते हो परमात्मा ईमानदार है, परमात्मा नैतिक है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, परमात्मा सर्वज्ञ है, और सारा काम परमात्मा के ही इच्छा
इच्छा से हो रहा है। अगर सारा काम परमात्मा की इच्छा से ही हो रहा है तो इसका मतलब कोई व्यक्ति अपराध भी कर रहा है वो परमात्मा की इच्छा से ही कर रहा है। और अगर परमात्मा की इच्छा के बिना कुछ हो नहीं सकता, इसका मतलब है परमात्मा का पूरा इच्छा है कि व्यक्ति अपराध करे, तो फिर उसका सजा उस व्यक्ति को क्यों जाता है? उसका सजा तो परमात्मा को मिलना चाहिए था, क्योंकि परमात्मा का इच्छा था। ऐसे अगर तुम देखो, तुम्हारा पूरा भगवान का जो छवि तुमने प्रस्तुत किया वो परस्पर विरोधी है। ऐसा कभी हो नहीं सकता। ये बस तुम्हारी एक मूढ़ कल्पना है। अगर परमात्मा नैतिक है तो वो सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता, सर्वज्ञ नहीं हो सकता। अगर परमात्मा सर्वज्ञ है, परमात्मा की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, तो परमात्मा भला नैतिक कैसे बन सकता है? क्योंकि पूरा जगत में अनैतिकता तो घट रही है। या फिर तुम्हें मानना होगा कि सब कुछ जानने के बाद और इच्छा रहने के बाद भी परमात्मा के पास वो शक्ति नहीं जिसके द्वारा परमात्मा इन सारे अपराधों को, अनैतिकता को रोक सके। छोटा सा कानून का रक्षक वो भी नैतिकता पालन करने के लिए इतना कुछ दांव में लगाता है, अपना जीवन भी दांव में लगाता है। और परमात्मा के पास अगर इतना ही शक्ति है, क्षमता है और चाहते भी है कि जगत नैतिक हो जाए, सब नैतिक हो जाए, फिर परमात्मा अपना शक्ति क्यों नहीं लगाते? तुम कहोगे कि नहीं, परमात्मा की शक्ति लगाने से हमारा उपकार नहीं होगा, हमें नैतिक बनना पड़ेगा। अगर हमें ही नैतिक बनना पड़ेगा, हमें ही कुछ होना होगा, तो फिर सब बात के लिए तुम परमात्मा को धन्यवाद भला क्यों दोगे? सब बात के लिए धर्मात्मा को श्रेय क्यों देते हो? बोलते क्यों हो कि ये परमात्मा का इच्छा था, मेरा इच्छा नहीं था? इस तरह से तुम्हारा जो तर्क है भगवान के लिए वो बिल्कुल खड़ा नहीं हो पाता। बिल्कुल बेकार का तर्क जो तुम भगवान के लिए देते हो, परमात्मा के लिए देते हो, वो परस्पर विरोधी है। वो खुद ही में अपने आप को विरोध करता है, फिर परमात्मा ऐसा कैसे हो सकता? इसलिए ये बस तुम्हारा मन की एक कल्पना है, एक छवि है। उस छवि से सत्य को कभी मापने का कोशिश मत करना। परमात्मा जो तुम सोचते हो उस हिसाब से नहीं है। परमात्मा तो तुम्हारे सोच से बिल्कुल अलग है। तुम्हें जो समाज ने सिखाया, समझाया, उस हिसाब से देखोगे तो एक काल्पनिक परमात्मा को ही पालोगे। सत्य परमात्मा से तुम्हारा कभी भेंट नहीं हो पाएगा।